नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम जो फ्यूचर में एक्शन होते हैं, फ्यूचर में जो भी एक्टिविटी होती है उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम जो है बी प्लस टू इन्फिनेटिव, विल और बी अबाउट टू का यूज़ हम कैसे करते हैं। कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हम बी प्लस टू इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ विल का यूज़ करते हैं, कब क्या हम इन दोनों का यूज़ एक ही सेंटेंस में कर सकते हैं, तो अगर कर सकते हैं तो कौन सी सेंटेंस इसमें कर सकते हैं, कैसी सिचुएशन में कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो फ्यूचर में होनी होती हैं और जिनके लिए हम बी अबाउट टू का यूज़ करते हैं। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कि हम बी प्लस टू इन्फिनेटिव का यूज़ जो है न्यूज़ रिपोर्ट्स में करते हैं। ठीक है, न्यूज़ रिपोर्ट्स में उन इवेंट्स के बारे में बताने के लिए जो निकट भविष्य में घटित होने होते हैं। ठीक है, मीन्स कोई भी इवेंट है जो फ्यूचर में घटित होना है, जिसकी संभावना है कि वो फ्यूचर में घटित होगा, लेकिन उन चीज़ों को हम न्यूज़ रिपोर्ट्स में यूज़ करते हैं। तो ऐसे जो भी एक्शन होते हैं, कोई भी एक्टिविटी होती है जो न्यूज़ रिपोर्ट से रिलेटेड है और किसी न्यूज़ से रिलेटेड है और वो फ्यूचर में घटित होनी होती है। ठीक है, तो उनके लिए हम जो है बी प्लस टू इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो देखिए, पुलिस ऑफिसर्स आर टू विजिट पुलिस ऑफिसर्स आर टू विजिट एवरी होम। आगे हम लिख सकते हैं इन द एरिया। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ रिपोर्ट है। ये समझ लीजिए कि ये एक खबर से रिलेटेड है, एक न्यूज़ से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो इस एरिया में, वो कोई एरिया है, वहाँ उस एरिया में जो है प्रत्येक घर में विजिट करने वाले हैं। तो पहली बात तो ये एक न्यूज़ रिपोर्ट है। ठीक है, और दूसरा ये जो एक्शन है, मीन्स जो पुलिस ऑफिसर्स का जो विजिट करना है वो फ्यूचर में होने की संभावना है, अर्थात ये जो एक्शन है ये फ्यूचर में होगा। तो यहाँ पे हमने जो है ये बी और ये टू इन्फिनेटिव, ठीक है, इसका यूज़ किया है। तो ऐसे कोई भी इवेंट्स जो न्यूज़ से संबंधित हैं और कोई भी इवेंट्स हैं, कोई भी एक्शंस हैं जो न्यूज़ से रिलेटेड हैं और जो जिनके फ्यूचर में होने की संभावना होती है, दैट आर लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, तो उसके लिए हम जो है बी प्लस टू इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। अब कौन से ऐसे फ्यूचर इवेंट्स होते हैं जिनके लिए हम विल का यूज़ करते हैं वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। पहले ऐसा ही एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूँ। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे द मेन मुंबई दिल्ली रेलवे लाइन इज टू बी रीओपन अगेन। ठीक है, ये भी एक न्यूज़ रिपोर्ट है और ये जो इसमें बताया गया है कि जो मुख्य जो मुंबई दिल्ली रेलवे लाइन है वो दोबारा से खोली जाएगी। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो एक न्यूज़ मीन्स ये एक न्यूज़ जैसी स्टेटमेंट है। यहाँ पर ये एक न्यूज़ टाइप है। ठीक है, तो ये न्यूज़ टाइप है और ये जो दोबारा से इस जो रेलवे लाइन है इसको दोबारा से खोलने का जो काम है वो भविष्य में होगा, फ्यूचर में होगा। तो ये भी एक ऐसा इवेंट है जो फ्यूचर में होगा, लेकिन ये एक न्यूज़ रिपोर्ट से संबंधित है, इसलिए हमने यहाँ पे जो है इज़ टू बी। ठीक है, ये यहाँ पे जो बी प्लस टू इन्फिनेटिव है वो पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम जो भी फ्यूचर इवेंट्स होते हैं जो न्यूज़ रिपोर्ट्स से संबंधित होते हैं और जो निकट भविष्य में घटित होने होते हैं, तो उनके लिए हम जो है बी प्लस टू इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। उसके बाद बात आती है कि हम कौन से ऐसे इवेंट्स होते हैं जो फ्यूचर में होने होते हैं और जिनके लिए हम जो है विल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, और बी प्लस टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलिए अब उनको देखते हैं। देखिए, कोई भी अगर ऐसा इवेंट है, कोई भी ऐसा इवेंट है जो फ्यूचर में होने वाला है और जो
लोगों के कंट्रोल में है, मीन्स तो ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में है, किसी मतलब जो व्यक्ति होते हैं इस दुनिया में जो है, पीपल जो हैं उनके कंट्रोल में अगर कोई है, मतलब वो फ्यूचर में होने वाला कोई भी इवेंट है, तो उसके लिए हम विल भी यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे हम B+2 इन्फिनेटिव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो द स्टेट गवर्नमेंट is to install thousands of CCTV cameras on the major roads। ठीक है, अब ये एग्जांपल है कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मेजर रोड्स पर जो है थाउजेंड्स ऑफ CCTV कैमरास इंस्टॉल करेगी, मींस वहाँ पे वो इंट्रोड्यूस करेगी, CCTV कैमरास लगाएगी। तो ये भी एक ऐसा इवेंट है जो फ्यूचर में होने वाला है। तो फ्यूचर में ये इवेंट होगा, इसके लिए हमने यहाँ पे B+2 इन्फिनेटिव का यूज़ किया है। लेकिन ये जो काम है, जो CCTV कैमरा लगाने का काम है, ये हम जानते हैं कि पीपल के कंट्रोल में होता है, लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पीपल के कंट्रोल में होता है, तो यहाँ हम इसको जो है, यहाँ हम इसकी जगह विल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम विल भी लिख सकते हैं। लेकिन एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं। साइंटिस्ट से दैट दे कांट प्रेडिक्ट when or where COVID-19 will appear again। ठीक है, अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए। इस एग्जाम्पल में क्या कहा गया है कि साइंटिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि वे इस चीज़ की भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि व्हेन और वेयर, कि कब और कहाँ जो है COVID-19 फिर से मतलब अगेन अपीयर होगा। ठीक, अब ये जो चीज़ है ये पीपल के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, किसी भी बीमारी का फैलना जो है पीपल के कंट्रोल में नहीं है। अगर वो फैलेगी तो मतलब मीन्स ये जो बीमारी है खासतौर पे COVID-19, क्योंकि इसका अभी तक इलाज नहीं मिला है, तो ये हम एट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। मीन्स ये जो दोनों सेंटेंस हैं, ये देखिए मैं टाइमलाइन बना के बताता हूँ आपको, क्योंकि अभी जो है एक और सेंटेंस लिखूँगा उसमें टाइमलाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारा है पास्ट, ये हमारा है प्रेजेंट और ये हमारा है फ्यूचर। ठीक है, तो जो स्पीकर है इस सेंटेंस का, जो स्पीकर है वो यहाँ पे है, क्योंकि स्पीकिंग टाइम ये होता है और एक्शन होना होता है फ्यूचर में। तो फ्यूचर में कोई भी अगर ऐसा इवेंट है जो पीपल के कंट्रोल में है, तो उसके लिए हम जो है इज टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मतलब B+2 इन्फिनेटिव। तो ये बी की फॉर्म होगी, ये बी की फॉर्म है, क्योंकि बी की फॉर्म होती है प्रेजेंट के लिए होती हैं इज, एम, आर, और पास्ट के लिए होती है वाज और वर। ठीक है, ये फॉर्म होती है। तो यहाँ पे B+2 इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है, क्योंकि ये जो काम है कैमरे लगाने का जो काम है ये लोगों के कंट्रोल में है। तो यहाँ पे हम B+2 इन्फिनेटिव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, विल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये जो सेंटेंस का जो स्पीकर है वो प्रेजेंट में, जैसे कि मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था आपको, कोई भी सेंटेंस होता है उसका जो स्पीकर होता है, उसका जो स्पीकिंग टाइम होता है वो ये प्रेजेंट पॉइंट होता है ये। ठीक है, तो ये फ्यूचर में होने वाला ऐसा इवेंट है जो पीपल के कंट्रोल में है, इसलिए यहाँ पे हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, B+2 इन्फिनेटिव यूज़ कर सकते हैं और विल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे एक स्पीकर कह रहा है कि फ्यूचर में, मीन्स यहाँ पे COVID-19 जो है वो फैला हुआ है। अब साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये बीमारी फ्यूचर में कब और कहाँ फैल सकती है, मतलब वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ है COVID-19 का फैलना, ये पीपल के कंट्रोल में नहीं है। कोई भी बीमारी है वो फैलना पीपल के कंट्रोल में नहीं है, हाँ उसका इलाज ज़रूर है। तो ये पीपल के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है विल का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर हम इज़ मतलब B+2 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं कह सकते COVID-19 इज़ टू अपीयर अगेन, तो ऐसा हम नहीं कह सकते यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा नोटिस करना है। लेकिन जब हम पास्ट से फ्यूचर की बात करते हैं, तो हम जो है वो इवेंट्स जो पीपल के कंट्रोल में नहीं है, उनको भी हम B+2 इन्फिनेटिव में रख सकते हैं। उनको भी हम
जो है बताने के लिए बी प्लस टू इन्फिनेटिव का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक्शन जो पास्ट से फ्यूचर की तरफ है, मतलब कोई एक्शन पास्ट में हुआ था, ये जो इवेंट थे पास्ट में हुआ था, और पास्ट से फ्यूचर कब आएगा, पास्ट से फ्यूचर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीकर खड़ा है और यहाँ पे कोई ऐसे इवेंट की बात कर रहा है वो जो पास्ट का था, और उस समय किसी ने ये कहा होगा कि भाई फ्यूचर में ये कुछ, मतलब फ्यूचर में ये इसके साथ कुछ ऐसा होगा वैसा होगा, ये कहा होगा। मीन्स पास्ट से फ्यूचर की अगर बात करें हम, तो हम सभी उन इवेंट्स जो पीपल के कंट्रोल में भले ना हों तो भी हम उनके लिए जो है वाज टू का, मतलब मीन्स यहाँ पे वाज टू वर टू अर्थात बी प्लस टू इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट की बात है तो वाज टू वर टू तो लगाएंगे, इज टू एम टू तो आर टू तो नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे हम जो अगर पास्ट से फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हम बी प्लस टू इन्फिनेटिव का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अब देखिए, जैसे प्लेग की बीमारी है, प्लेग पास्ट में फैला था, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे साइंटिस्ट said that plague was to appear again anytime। ठीक है, अब क्योंकि जो प्लेग था वो पास्ट में की महामारी थी, अभी तो नहीं है, अभी तो इस समय तो नहीं है, लेकिन पास्ट की बात है। तो स्पीकर यहाँ पे खड़ा है और स्पीकर ये कह रहा है कि भाई साइंटिस्ट ने कहा था, अर्थात पास्ट में कहा था कि जो प्लेग है वो दोबारा जो है अपीयर हो सकती है, मतलब अपीयर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट कहाँ पे है, साइंटिस्ट यहाँ कह रहे हैं। ठीक है, साइंटिस्ट ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो प्लेग है वो दोबारा से किसी भी समय अपीयर होगी। तो कब अपीयर होगी, जो ये पास्ट है जहाँ पे साइंटिस्ट बोल रहे थे, तो उससे आगे। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, फ्यूचर मतलब पास्ट से फ्यूचर की ओर, यहाँ पे कहीं भी ये कोई भी पॉइंट हो सकता है जो दोबारा से मतलब इसको अपीयर होने के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसा इवेंट है जो पीपल के कंट्रोल में भी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये पास्ट से फ्यूचर की तरफ है, पास्ट से फ्यूचर की तरफ है, तो यहाँ पे हम बी प्लस टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन चीज़ों को थोड़ा सा डीपली लेना है। तो इस तरह से हम जो है कोई इवेंट पीपल के कंट्रोल में होता है तो उसके लिए हम विल भी यूज़ कर सकते हैं, और बी प्लस टू इन्फिनेटिव का यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ पीपल के कंट्रोल में नहीं होती है तो उसके लिए हम सिर्फ विल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो प्रेजेंट की है। लेकिन अगर हम किसी ऐसे इवेंट की बात कर रहे हैं जो पीपल के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो पास्ट से फ्यूचर की तरफ हो रहा है, पास्ट से फ्यूचर की तरफ, और जो हुआ था, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है, जो हुआ था मीन्स वो फ्यूचर में जो है फैली भी थी। तो वहाँ पे हम जो है भले ही वो चीज़ पीपल के कंट्रोल में ना हो, लेकिन उसको हम बी प्लस टू इन्फिनेटिव से कह सकते हैं। चलिए अब मैं कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने लिखता हूँ। मैंने दो एग्जांपल लिखे यहाँ पे। इफ सौरभ इज टू विन गोल्ड मेडल at the next Olympics, ये एक कंडीशनल सेंटेंस बनेगा वैसे, ठीक है। he needs to work very hard, he needs to work very hard, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैंने ये लिखा कि इफ़ सौरभ इज़ टू विन गोल्ड मेडल एट द नेक्स्ट ओलंपिक्स ही नीड्स टू वर्क वेरी हार्ड। दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
if Saurabh is to win gold medal at the next Olympics, ठीक है, सेम हमने यही लिखा, लेकिन आगे की जो क्लॉज है वो हम थोड़ी सी चेंज करेंगे कि ही हैज़ सेड दैट ही विल रिटायर फ्रॉम एथलेटिक्स। ही हैज़ सेड दैट ही विल रिटायर फ्रॉम एथलेटिक्स। ठीक है, हमने ये 2 सेंटेंस यहाँ पे लिखे। अब हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो क्लॉज है ये यहाँ से लेके इफ़ सौरभ इज़ टू विन गोल्ड मेडल एट द नेक्स्ट ओलंपिक्स यहाँ तक है, ठीक है। और दूसरी जो क्लॉज है वो यहाँ से है, ही नीड्स टू वर्क वेरी हार्ड। तो देखिए अगर इफ़ क्लोज वाला एक्शन, मतलब जो इफ़ क्लोज है और इफ़ क्लोज वाला एक्शन मेन क्लोज वाले एक्शन से बाद में हो, मतलब आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिलेगा जो इफ़, जिसको हम इफ़ सेंटेंस कहते हैं जैसे, और ये हम एक कंडीशनल सेंटेंस भी ले सकते हैं क्योंकि ये एक इफ़ सेंटेंस है, ठीक है। ये एक तो इफ़ सेंटेंस मिलेगा कि इफ़ सौरभ इज़ टू विन गोल्ड मेडल एट द नेक्स्ट ओलंपिक, कि अगर नेक्स्ट ओलंपिक में सौरभ गोल्ड मेडल, मतलब नेक्स्ट ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है तो इसके लिए उसे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये जो मेन क्लोज में एक्शन है यहाँ पे इसको पहले होना है, ठीक है, इसको पहले होना है। और इसको जो इफ़ क्लोज में जो इवेंट है, ये जो एक्शन है, इसको इसके बाद होना है, ठीक है। आपको एक ऐसा सेंटेंस मिलेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिलेगा, इसमें एक इफ़ क्लोज मिलेगी, एक मेन क्लोज मिलेगी। इफ़ क्लोज में अगर, मतलब अगर यहाँ पे जो मेन क्लोज है वो एक्शन पहले होगा। अब देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए कि भाई अगर अगले ओलंपिक में सौरभ को गोल्ड मेडल जीतना है तो उसे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, तो पहले क्या करेगा, पहले उसे मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, पहले मेहनत करनी पड़ेगी तभी तो गोल्ड मेडल जीतेगा। तो यहाँ पे ये एक्शन पहले हो रहा है मेन क्लोज में। तो अगर मेन क्लोज में एक्शन पहले हो रहा है तो यहाँ पे हम जो है B+2 का इस्तेमाल करेंगे, B+2 का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये सेंटेंस देखिए, ये क्लोज है, इफ़ सौरभ इज़ टू विन गोल्ड मेडल एट द नेक्स्ट ओलंपिक्स, अगर सौरभ नेक्स्ट ओलंपिक्स में जो है गोल्ड मेडल जीतता है तो ही हैज़ सेड, तो उसने कहा है कि वो एथलेटिक्स से रिटायरमेंट ले लेगा। तो अब इसमें ये जो एक्शन है, ये जो मेन क्लोज में जो एक्शन है ये बाद में हो रहा है, और जो इफ़ क्लोज में एक्शन है वो फर्स्ट, मतलब पहले हो रहा है, ठीक है। कंपैरिजन देख रहे हैं आप, इसमें जो एक्शन है इफ़ क्लोज में वो पहले हो रहा है। भाई जब ये गोल्ड मेडल जीतेगा तो उसने कहा है कि वो रिटायरमेंट लेगा, तो पहले गोल्ड मेडल जीतेगा फिर रिटायरमेंट लेगा एथलेटिक्स से। तो अगर इफ़ क्लोज वाला एक्शन पहले हो और मेन क्लोज वाला उसके बाद हो, तो यहाँ पे ये जो है B+2 इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, इसकी जगह हम जो है प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करेंगे, विंस, ठीक है। ये यहाँ पे गलत है, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। तो जो इफ़ क्लोज में जो इवेंट्स होते हैं, जो फ्यूचर में होने होते हैं, उनके लिए आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर इफ़ क्लोज वाला जो इवेंट है वो मेन क्लोज वाले इवेंट से अगर बाद में हो तो हम यहाँ पे जो इफ़ क्लोज में, यहाँ पे हम B+2 का यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे तो ये तो इसमें तो ऑलरेडी रहेगा वो। और अगर इफ़ क्लोज वाला एक्शन पहले हो, ठीक है ना, इफ़ क्लोज वाला एक्शन पहले और मेन क्लोज वाला एक्शन बाद में हो, तो हम यहाँ पे जो है B+2 का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे हमने यहाँ पे किया था, क्योंकि और फिर यहाँ पे B+2 का इस्तेमाल ना करके हम यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, हम यहाँ पे एक और चीज़ देखने की कोशिश करें, तो यहाँ पे देखिए, इफ़ सौरभ इज़ टू विन गोल्ड मेडल एट द नेक्स्ट ओलंपिक्स और ही हैज़ सेड दैट ही विल रिटायर फ्रॉम एथलेटिक्स, यहाँ पे कोज और इफ़ेक्ट ये इनका रिलेशन है। तो अगर आप मतलब
देखिए इसमें देखिए कोज इफेक्ट कहाँ है, इफ़ सौरभ इज़ टू विन गोल्ड मेडल एट द नेक्स्ट ओलंपिक्स ही नीड्स टू वर्क वेरी हार्ड। तो यहाँ पे जो है ही नीड्स टू वर्क वेरी हार्ड, ये यहाँ पे कोज है, ठीक है। ये जो मेन क्लोज है ये कोज है, और कोज है तो इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, इसका इफ़ेक्ट इफ़ क्लोज में है, ये इफ़ेक्ट है, ठीक है। इफ़ क्लोज में इसका इफ़ेक्ट है और जो मेन क्लोज है उसमें कोज है। लेकिन जब मेन क्लोज में कोज हो और जो है इफ़ क्लोज में इफ़ेक्ट हो तो हम यहाँ पे बी प्लस टू इन्फिनिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या है कि ही हैज़ सेड दैट ही विल रिटायर फ्रॉम एथलेटिक्स, उसने कहा कि वो एथलेटिक्स से रिटायरमेंट ले लेगा। तो यहाँ पे ये जो मेन क्लोज है इसमें इफ़ेक्ट का जिक्र किया गया है। इफ़ेक्ट किसका इफ़ेक्ट है कि ये कारण है, यहाँ पे जो इफ़ क्लोज है इसमें कारण है कि भाई अगर वो नेक्स्ट ओलंपिक में गोल्ड जीत लेता है तो वो इससे रिटायरमेंट ले लेगा, अर्थात कोज क्या होगा रिटायरमेंट का, नेक्स्ट ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे इफ़ क्लोज में इफ़ेक्ट है, मेन क्लोज में कोज है। तो अगर इफ़ क्लोज में इफ़ेक्ट होता है तो हम बी प्लस टू इन्फिनिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर इफ़ क्लोज में कोज हो तो हम बी प्लस टू इन्फिनिटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पे फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखना है। अब हम देखते हैं बी अबाउट टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज़, कि बी अबाउट टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज़ हम कैसे सेंटेंसेस में करते हैं। तो ये तो बिल्कुल इजी है, बी अबाउट टू प्लस टू इन्फिनेटिव का यूज़। देखिए we use b about 2 plus infinitive to say that something will happen in very near future, मतलब बहुत ही निकट भविष्य में कोई चीज़ अगर होने जा रही है तो हम जो है इस b about 2 plus infinitive का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूँ, we are about to eat, do you want to join us? भाई हम खाना खाने वाले हैं, क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो। मतलब ये जो हमने यहाँ पे बी अबाउट टू यूज़ किया है, बी अबाउट टू और प्लस इन्फिनेटिव, तो इसका मतलब ये है कि वेरी नियर फ्यूचर, कोई चीज़ बिल्कुल निकट भविष्य में जस्ट अभी होने ही वाली है, तो उसके लिए हम जो है इस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं बी अबाउट टू प्लस इन्फिनेटिव का, ठीक है। तो ये वीडियो था, इसमें हमने देखा है किस प्रकार से हम फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स के लिए कब हम विल का यूज़ करते हैं, कब हम बी अबाउट टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, कब हम बी प्लस टू इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, अगले वीडियो में मैं कुछ और ऐसे ही ग्रामेटिकल पॉइंट लेकर आऊँगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।